हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जगह बुक से। जितनी तीव्रता से मछली को श्वास लेने हेतु जल की आवश्यकता होती है, उतनी ही तीव्रता से हमें अपने सच्चे आश्रय की आवश्यकता है। तथा हमें पूरी आत्मा के साथ हमारे आश्रय के लिए पुकार लगानी है। यदि हम महामंत्र के लिए भीख मांगना सीख सकें, तो हम हरिनाम का आश्रय लेना भी सीख जाएं। भीख मांगने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भलाई करने वाले के पास पूरी दीनता के साथ व अहंकार बिना अहंकार के जाएं। जैसे जैसे मछली होती है, मछली को देखिए, अगर हम पानी से बाहर निकाल के उसके बढ़िया से चेयर पे रखें, उसको पिज्जा बर्गर हर प्रकार के बढ़िया बढ़िया खाना दे ना, पिज्जा बर्गर सॉस पकोड़े है ना, जलेबी, हर प्रकार का बढ़िया बढ़िया खाना उसको दें, है ना। एसी एसी कमरे में रखें, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हो, तो क्या मछली खुश रह पाएगी? है ना? मछली कभी खुश नहीं रह पाएगी, चाहे नो मैटर कि हम उसे कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, मछली खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं है ना, वो पानी में नहीं। मछली का नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? पानी। तो जब उसको पानी से बाहर निकाल कर हम उससे कितनी भी सुविधाएं दें, वो कभी भी खुश नहीं रहेगी। ठीक है? उसी प्रकार जीवात्मा का नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? भगवान के साथ है ना। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की नित्य दिव्य प्रेमई लीला के में स्थित होता है, तो वो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट। जब हम वो छोड़ देते हैं और संसार की सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, संसार की सुख सुविधाओं को लेने का प्रयास करते हैं, तो जीवात्मा कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता, और यही हमारे जीवात्मा के दुख का कारण। आज जीवात्मा क्या कर रहा है? जीवात्मा भगवान को छोड़कर हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और यही इसके इसके दुख का कारण है ना। आप चाहे कितना भी देख लें, चाहे कितना भी पैसा है लोगों के पास, सुख सुविधाएं हैं, बट वो खुश नहीं। तो यही कारण है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो हरिनाम होता है, वो हरिनाम हमें कैसे किस भाव में पुकारना चाहिए? हरिनाम पुकारना चाहिए जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको अपनी सिर्फ माँ ही चाहिए, है ना। अम, जैसे मान लीजिए बच्चा है, जो है वो माता किचन में काम कर रही है, तो बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, तो माता उसको थोड़ा सा खिलौना पकड़ा देती है, जा तुम इस खिलौने से खेल। बच्चा थोड़ी देर खेलता है, फिर बोर हो जाता है, फिर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब फिर माता उसे कोई दूसरा खिलौना दे देती है। बच्चा खेलता है, थोड़ा सा बोर हो जाता है, फिर रोने लगता है। बाद में माता फिर कोई उसे तीसरा और कोई खिलौना देती है, और कोई चीज देती है, और बच्चा नहीं लेता है ना। जब बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि बस अब तो उसकी माँ ही उसको चुप करा पाएगी, फिर माँ सारा काम धाम छोड़कर उसे अपनी गोद में लेती है और उसे चुप कराती है ना। आप में सबका एक्सपीरियंस होगा ऐसे ही। तो जब बच्चा इतनी जोर से रोता है कि बस माँ ही चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए, तब माँ आती है। उसी प्रकार हरिनाम भी हमें ऐसे ही पुकारना चाहिए। जब हम हरिनाम पुकारते हैं ना, तो क्या होता है? हमारी धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। हम हरिनाम लेंगे, अच्छा कृष्ण लेंगे, अच्छा तुमको ये चाहिए, ये ले लो। और कई लोग होते हैं, हाँ चलो, मुझे ये चाहिए था, मिल गया। जैसे किसी को अमेरिका जाना है, तो ठीक है यार, इस्कॉन में जुड़ जाओ, वहां के लोग अमेरिका ले जाते हैं। वो जुड़ गया, अमेरिका पहुंच गया, बस हो गया, छोड़ दिया उसने। तो ऐसे ही बहुत होता है। पर जब हम इतनी तीव्रता से, इतनी दीनता से पुकारते हैं कि नहीं भगवान, हमें बस आप ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, फिर भगवान फिर भगवान स्वयं आते हैं। तो इस भाव में हमें हरिनाम लेना चाहिए कि पूरी दीनता के साथ, और क्रंदन करते हुए, रोते हुए, कि हाँ, कि मुझे बस भगवान आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने संसार का हर चीज वस्तु इस्तेमाल करके देख लिया, इसने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है। बस सिर्फ आपका नाम, आपकी सेवा, आपकी कथा, आपका प्रसाद ही वास्तव में हमें सुख दे सकता है। इस भाव के साथ, इस भक्ति और इस विश्वास के साथ जब हरि नाम पुकारते हैं, तो वास्तव में भगवान आते हैं। और भगवान भगवान को टेस्ट भी लेते हैं कि यार, हाँ, कि यार देखने के लिए कि हम कितने स्ट्रांग है, हमारे साथ हमारे डिटर्मिनेशन।
एक बार क्या होया, एक बार ना एक राजा था। तो उसे अपना वारिस चुनना था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्हें अपना वारिस चुनना सी। तो उन्होंने सोचा मैं किसको चुनूं, है ना। अब मेरे धन दौलत के लिए तो सब आएंगे, तो अब किसको बनाऊं, बड़ी दुविधा में था। फिर उसने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की। मंत्रियों से सलाह की ना, तो फिर उसने एक तरकीब बनाई। उसने क्या बनाया, उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि एक ना बहुत बड़ी रेस होने वाली है, रेस। और वो रेस जो जीतेगा ना, वो राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, वो राजा का वारिस बनेगा। तो भाई क्या, तो सब आ गए, कौन छोड़ेगा, एक रेस ही तो जीतनी है। तो सब आ गए, मैदान में खड़े हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया। और बस कंडीशन ये थी कि जो सबसे पहले राजा के पास पहुंचेगा वो वारिस है। बस, तो सब तैयार हैं, लड़े हैं, खड़े हैं। सीटी बजी, रेस शुरू हुई। तो रेस शुरू हुई, सब भागे, सब भागे भागे भागे। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक पड़ाव आया। उस पड़ाव में क्या था, बहुत सारा ना खाने पीने की दुकानें थी, चाट, गोलगप्पे, समोसे, कचौरियां, चाय, बिस्कुट। बहुत सारे ना दुकानें लगी हुई थी। तो बहुत सारे लोग ना वहीं रुक गए। उन उन लोगों में से कुछ लोग वहीं रुक गए खाने के लिए, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और बाकी लोग थे, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग वहीं रुक गए। फिर और भागे, भागे भागे भागे। तो रास्ते में ना अब कुछ बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया बढ़िया आम और फलों की ना दुकानें आ गई। वो ऐसा भी नहीं कि छीलना पड़ रहा, छिले हुए, कटे हुए, पूरे जूसी रसीले आम, मैंगो शेक पड़े हुए थे पीने के लिए। छबील लगी हुई थी, लंगर लग गया ऐसे मैंगो शेक का। तो कुछ लोग वहां रुक गए, बट कुछ लोग समझदार थे, आगे बढ़े, वो रुके नहीं। फिर थोड़ी देर और आगे गए, तो आगे जाके थोड़ा सा पटाखों की दुकानें लगी हुई थी। दिवाली का सीजन था, तो पटाखों की दुकान लगी थी। कुछ लोगों ने चलो पटाखे फोड़ते हैं, तो कुछ लोग वहां रुके। फिर थोड़ा और आगे गए, आगे जाके देखा तो कुछ ना सोने चांदी हीरे वो बिक रहे थे, बिक नहीं रहे थे मतलब पड़े थे, जिसको लेना ले लो। तो कुछ लोग वहां रुक गए। फिर आगे जाके थोड़ा और आगे भागे, तो वहां पर बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां थी, नौजवान लड़कियां, बड़ी सुंदर, बड़ी अट्रैक्टिव फिल्म स्टार्स। तो कुछ लोग वहां रुक गए एंजॉय करने के लिए। तो ऐसा करते 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 उस राजा के पास बस एक ही आदमी पहुंचा। एक आदमी था जो कहीं नहीं रुका, बस डायरेक्ट भागता गया और राजा के पास पहुंचा। और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब ऐसा टेस्ट क्यों था, ऐसा टेस्ट इसलिए था क्योंकि राजा ये देखना चाहता था कि मेरा जो उत्तराधिकारी बने उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग तो ये पानी पूरी दुकानों पे रुक गए, मतलब उनका तो कुछ डिटर्मिनेशन था ही नहीं, है ना, कुछ फोकस नहीं था, कुछ गोल नहीं था। ऐसे जो व्यक्ति जहां 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 रुक गया, है ना, देखिए ये सारी चीजें क्या है ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, है ना, धन दौलत, स्त्रियां, ये सब क्या है ना, ये सब हर व्यक्ति की कमजोरी है ना, हर व्यक्ति इनसे अट्रैक्ट होता है। बट अगर हमारा गोल क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा हमारा पर्पस क्लियर है और हम फोकस्ड है, और उसके ऊपर हम डिटर्मिन डिटर्मिन है, तो फिर हम उससे भटकेंगे नहीं। तो राजा बोलेगा कि मेरा जो उत्तराधिकारी बने वो बहुत फोकस्ड हो। वो जब वो व्यक्ति पहुंचा और फिर राजा बोला, देखिए, तो फिर उसे क्या मिला, उसे सब कुछ मिल गया ना। जब कोई व्यक्ति राजा बन गया तो उसे सब कुछ मिल गया, उसके पास हर प्रकार का भोग ऐश्वर्य आएगा ही अपने आप। तो संसार के जो टेम्पररी सुख होते हैं ना, उसमें अटकना नहीं चाहिए। हमें परम परम सुख, परम लक्ष्य की ओर भागना है। जब हमें कृष्ण मिल जाएंगे ना, तब हमें सब कुछ मिल जाएगा। तब हमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं रहेगी, हम फुल्ली फुल्ली यहाँ तक सेटिस्फाइड रहेंगे। किसी संसार से कोई काम नहीं, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। और फुल्ली हैप्पी, भगवान कृष्ण क्या फुल्ली हैप्पी रहता है। भगवान की कोई भी फोटो देख लीजिए, कोई भी चित्र देख लीजिए, कृष्णा नेवर लुक्स सैड, कृष्णा कभी भी रोते हुए नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार भगवान कभी रोते नहीं है, और उनका भक्त भी कभी रोता नहीं। कृष्णदास बिंदास मायादास सदा उदास। तो इस प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ हमें हरिनाम लेना है।
तो आज के लिए इतना ही। मिश्रा रूपा जी कोड पढ़ लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सांख्य योग क्या होता है? आज है 8 नवंबर, वेडनेसडे। जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है, और उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावनामय बनेंगे निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। उमापति को पत्र 8 नवंबर। ओके, नो क्वेश्चन, सो वी स्टॉप हरे कृष्णा हियर। प्रभु